इतना जेंटलमैन है कि दरवाजा खोलता है, पकड़ता है एक्स को और उसके बाद जब देखता है बाप है उसको बिठा के ना कपड़े। वो सीन मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जिस तरह वो हमजा ने हैंडल किया है ना सीन के, उसको बिठा के बड़ी तमीज से केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, ये नहीं कि मारूंगा तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को डाल दूंगा और मैया को कोई नहीं हीरो बना। मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े जेंटलमैनों को ना एनिमल होते हुए देखा है, लेकिन ये जो तबरेज और नवाल की ना ट्रैक की ठूंगे मार रहे हैं ना जो हमें, वो बंद कर। सीन आता है चले कट, और इधर मैं जो ऐसे बैठी होती हूँ, मेकअप उनको इतना टाइम दिया है, वहाँ 10 मिनट या 12 सेकंड, 20 मिनट या 13 सेकंड नहीं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इस वक्त ड्रामे चल रहे हैं बेस्ट, चाहे आप नेटफ्लिक्स कर लें, प्राइम, फॉर मी दिस इज़ माई फेवरेट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से मैं बड़ी लॉयल रही हूँ उस ड्रामे के साथ, क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है फिल्म देख के, सॉरी ड्रामा देख के। हाँ नहीं और बड़े मजे का एक सीन भी आपको बोरिंग नहीं लगता, और जहाँ सवाल उठता है वहाँ उसका जवाब आ जाता है फौरन, कोई फजूल चीज़ नहीं लगती। इतने अच्छे कैरेक्टर्स, इतना अच्छा शूट हुआ हुआ। 6 सिग्मा में सना, हमायूं सईद और समीना की बेटी, उसने जान लगा दी इस ड्रामे में, उसको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तो क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस फैक्ट्री की तरह काम करने लग गए हैं, और ड्रामे, तो सना ने इतनी मेहनत की है, एक एक फ्रेम, एक एक सीन, एक एक डायलॉग को उसने अपने ऊपर तारी करके बनाया है कि भाई हमजा का कमबैक है। जो पहला था जो हमने किया था मुझे प्यार हुआ था, वो हम इतना पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद वो तो बिग बैंग का था। अच्छा वो बिग बैंग के थे सारे। सना 6 सिग्मा कितना नहीं हो सकता। सना यूजुअली डज अ वेरी। और मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह देखो हमायूं और समीना की लेगेसी, बच्ची में कितना टैलेंट, समझ, मैच्योरिटी है, कितनी कम उम्र में इसने क्या ड्रामे बना रही है। उसने फुल सुपरवाइज किया है, एंड द फैक्ट कि उसके ऊपर प्रेशर था कि हमजा का ड्रामा है, दोबारा कम बैक, सालों बाद दोनों हाँ की जोड़ी वापस आयजा, ये वो तो उसने मेहनत की है बच्ची ने, और नजर आ रही है। तो वेल डन सना को तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगी यहाँ कि सुपरवाइज इतना अच्छा किया है, स्क्रिप्ट चीज़ें नज़र आ रही है, और वो वाकई इतना हैपनिंग ड्रामा। अच्छा यहाँ मैं सोची कि शुरू में ना मैं कोई बेस्ट सीन की बात कर लूँ, तो मुझे जो बेस्ट सीन लगा वाज विद सलीम और हमजा जब एक्स के घर जाते हैं मारने। अच्छा हमजा वो बंदा है ही नहीं जो गाली दे, जो लड़े, जो थप्पड़ मारे, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन इधर आके उसकी होगी बस। इतना जेंटलमैन है कि दरवाजा खोलता है, पकड़ता है एक्स को, और उसके बाद जब देखता है बाप है उसको बिठा के ना कपड़े उसके सही करके। बहुत वो सीन मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि एक जेंटलमैन दूसरे बंदे से कैसे लड़ता है। आप बैठ, चल यार बैठ जा, बिठा के समझाना चाह रहा है उसको। बाप भी आ गया, बाप ने, अच्छा बाप देख रहा, बेटा पिट रहा, बाप कह रहा बाप को पता है। वो इतना उसने कूल, वो मुझे अजीब लगा कि बाप ने आके ऐसे क्या, बाप अच्छा बाप ने शहराम पे शिकवे की तरह किया है कि तुम क्या मतलब, जिसको जानता है शहराम को, खैर तो है, पिटा होगा मेरे बेटे को, तो वो उसका थोड़ी सी कोई चीख या कुछ बनता था स्ट्रॉन्गर रिएक्शन, लेकिन वो उसने दबा ली अंदर। और उसके बाद जिस तरह वो हमजा ने हैंडल किया है ना सीन के, उसको बिठा के बड़ी तमीज़ से कि भाई मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, ये नहीं कि मारूंगा तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को डाल दूंगा और मैया को कोई नहीं हीरो बना, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और तुम कराची की तरह इससे ना जान ही छुड़ा सकोगे यहाँ जो मैं केस करूँगा। तो बड़ी अच्छी तड़ी, बड़ा सटल सीन था जो बड़ा सही जाता है उस पर्सनालिटी के साथ। लेकिन मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े जेंटलमैनों को ना एनिमल होते हुए देखा है ऐसे सीन्स में। जब आती है ना अपनी बंदी के ऊपर बात, तो बदतमीज पागल अपना एक्सेंट ही भूल जाते हैं, अपना कैरेक्टर से निकल जाते हैं। ही वॉज सो इन कंट्रोल, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। बाकी हम डिटेल और बात करेंगे, बट This is my favorite drama. I love Johnny and the way it's going. और प्लीज मुझे दिल करता है कि इसके एडिटर जो है ना इश्क मुर्शिद को दे दें। ईमान से इसका एडिटर इसको इश्क मुर्शिद का एडिटर दे दें। ये एडिटर जो है इसको इश्क मुर्शिद वालों के लैंड कर दें, तो शायद वो ड्रामा थोड़ा सा हो जाए, आगे चले जाए। खई का भी वैसे बड़ा स्लो था लास्ट टाइम। जितने ये 2 एपिसोड्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना, हमारे दूसरे चैनल वाले या कोई और ड्रामे वाले 12 एपिसोड बनाता उसमें। हाँ इतना खींच सकते थे। तो देखो कितनी क्रिस्प राइटिंग, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फिर आपके एपिसोड्स, आपके श्रिंक हो जाते हैं, आपको और लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तो बहुत कुछ होना है, कि अभी और भी, आई होप कि इनकी शादी हो जाए और फिर इसके बाद ना सवेरा को सीधा करें, बेटा फिल्म बन जाए। हाँ आई लाइक दैट, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। और मेरे लिए अब इतनी परेशानी है कि क्या अब वो इसलिए शादी करेगी कि क्योंकि उसको ठीक करना है उसकी सेफ्टी के लिए। आई होप सो। तो लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, स्क्रिप्ट, सीन्स, सीक्वेंस, और ये जो लास्ट अभी एपिसोड्स गुजरे हैं इसमें बहुत कुछ हुआ है, स्टोरी बहुत आगे गई है।
और बड़े करीब आ गए हैं कि आई लव यू रह गया, बाकी सब हो गया। वो हम कह देते हैं आई लव यू। उफ, ईमान से मुझे लगता थोड़ा बस मिस हो जाता है उस पर, लेकिन हमजा इज़ वेरी क्लोज टू नाउ। हर सीन में एक सिचुएशन है, देयर इज अ सीक्वेंस, ये बड़ा ज़रूरी है कोई सीन। लेकिन ये जो तबरेज़ और नवाल की ना ट्रैक की ठूंगे मार रहे हैं ना जो हमें, वो बंद कर दें। मैं उससे बिस्तंग हूँ कि सीन आता है चले कट, और इधर मैं जो ऐसे बैठी होती हूँ, ब्यूटीफुल है, उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं। आई जस्ट फील कि उस ट्रैक को बहुत कम दिखाया जा रहा है कि वो अब इरिटेट मुझे करता है कि यार उससे थोड़ा तो आगे बढ़ो ना, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ। उनको इतना टाइम दिया है वहाँ 10 मिनट या 12 सेकंड, 20 मिनट या 13 सेकंड, नहीं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक। तो आई एम जस्ट मिसिंग दैट 9-1 मैंने उसकी वजह से कहा। वेरी गुड, अल्लाह हम सबको ऐसा डायरेक्टर दे। आमीन। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लीज जरा मेरी तो सारी डेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। थर्सडे छोड़ के। हाँ, थर्सडे को कर लेंगे कुछ सेटिंग, लेकिन मैं तो आपके लिए जून जुलाई में भी ड्रामा कर लूंगी, जो कि मैं कभी नहीं करती। मैं जून जुलाई में भी आपके लिए ड्रामा कर लूंगी। इतना अच्छा डायरेक्टर यार, मैं कहती हूँ इतने लकी हैं सारे कास्ट वाले ये एक्टर्स में, इनको कासिम जैसा डायरेक्टर मिला। ही इज़ अमेजिंग, सो ब्रिलियंट ही इज़ अ 10। लकीली ये एपिसोड्स थे आयज़ा के 23rd एंड 24th ऑफ जाने जहाँ में आयज़ा का मेजर काम था, परफॉर्मेंस वाले सीन्स थे, मार्जिन था, एंड शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। राइट फ्रॉम जहाँ वो रिश्ते के लिए एकदम आती है और वो देखती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, अचानक अभी तो बाहर मिले थे, मम्मी से मिल के आई, मम्मी मेरे घर पे क्या कर रही हैं, वो फिर वो सीन जहाँ बहुत सटल सीन था कि भाई आपने रिश्ता क्यों दिया मेरे लिए, और उसे कहता है कि किसी ना किसी से तो शादी करनी है, बड़ा प्यारा सेटल के भाई, ये नहीं कि मैं तुम्हारे इश्क, मैं लगा कि वो कहेगा मानूर मैं आपके इश्क में पागल हो गया हूँ, ये वो शादी कर लेंगे, वो आई लव यू, नथिंग लाइक दैट, कि भाई किसी से तो करनी है, व्हाई नॉट अस, नहीं पसंद तो ना कर दो। तो वो बड़ा अच्छा लगा वहाँ, वो बहुत प्यारा सीन था, बहुत सटल, ऐसे ही होना चाहिए, कोई एक्सट्रीमनेस यहाँ नहीं थी, वो बहुत अच्छे इसने लाइंस की। प्लस ये जो डरी हुई और वो कह रही है कि मैं आपको बताऊंगी और आपको मेरी शक्ल से नफरत हो जाएगी, देख लें अब वो, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है, तो वो सारी वहाँ डायलॉग डिलीवरीज ब्यूटीफुल, इन कंट्रोल, मैच्योर एक्टिंग। फिर जब वो एक्सीडेंट देखती है और बड़ा उसको कुछ इंडिफरेंट सा होता है, ऐसा सीक्वेंस, बड़ा सीक्वेंस था ये, एक्सीडेंट देखना, घर आना, घर से भाग के जाना, हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में जब ऐसे सीक्वेंस होते हैं ना, तो हम उसमें अपना बेस्ट ड्रेस रखते हैं कि ऐसा स्क्रीन पे ना मैं ही नजर आऊं, तो ऐसे कहती हैं अगर ये ट्रैक होता ना इतना लंबा, यार पर्पल निकालो, पर्पल नजर आएगा ज्यादा, नहीं पिंक निकालो, ब्राइट कलर पे आती है हीरोइंस के, हम नजर आए क्योंकि सीक्वेंस बड़ा है। लुक एट आयज़ा, द मोस्ट सटल लाइट बेज एंड वाइट उसने पहना है, जो नजर ही ना आए, जो उस सिचुएशन सीक्वेंस में ब्लेंड कर गया। उसका कमाल देखो कि शी डजंट वांट टू स्टैंड आउट। एक्टर के लिए ये कितनी बड़ी बात है, मैं स्टैंड आउट ना करूं, मैं ब्लेंड कर जाऊं अपने सीन में, अपने सीक्वेंस में। हाउ मैच्योर एंड सेल्फलेस आयज़ा वाज वेरी मैच्योर एंड अमेजिंग, उसकी वजह से ना छा गई इन एपिसोड्स में। 10 फॉर हर। वेल डन आयज़ा। हमजा के कुछ सीन्स पिछले एपिसोड्स में वो मोनोटोनस, इन 2 एपिसोड्स में उसको इतना मार्जिन मिला है फॉर परफॉर्मेंस। आप ये देखो कि एज अ रोमांटिक लवर वो भी आए, ये मोहब्बत, लेकिन और मसला है कि फ़ोन बजने लग जाता है, जैसे कोई बात 1 मिनट क्यों फ़ोन आया, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम साइलेंट करके आया हूँ फ़ोन। बहुत अच्छा था मोहब्बत का इजहार करना, और भाई से कह दिया कि मैं शादी करता हूँ उससे, कितना अच्छा हो जाए। फिर वहाँ जो उसने बम फोड़ा कि तुम्हारी तो एक्चुअली तुम्हें जहर दिया जा रहा था, वहाँ उसके एक्सप्रेशंस, नॉट बिलीविंग, और सही भी है कि वो हार्ड होता है बिलीव करना है कि कैसे। और उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आप देखो ना कितना एक्टर के लिए कमाल है कि क्या मज़े के सीन्स आने वाले हैं। जब हमजा ने पढ़ा होगा उसने कहा अरे यार ये मैं कब करूँगा। फिर नौकर के साथ बात करना, फिर मैं देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिल्डअप, वो ना अब चेहरे पे ना उसके आ गया माँ के लिए, वो जो एक एक्सट्रीम रिस्पेक्ट और जो प्यार स्माइल थी ना, द स्माइल्स गॉन। अब बहुत सटल वे में अब खत्म हो गया। और वो जो अब सवेरा कमरे में आई भी है ना, मेरा गोल्ड चोरी हो गया, तो इसका ना ऐसे था। ये एपिसोड्स में अब माचो मैन भी बना है, मारने भी आया है, वो भी अपने कैरेक्टर में रह के, और उसके बाद हॉस्पिटल। सो देयर वाज सो मच हैपनिंग इन हमजा's लाइफ इन एपिसोड में। बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, वेरी नाइस। नंबर्स 10।